एस्ट्रोलॉजी में कुंडली के 8th स्थान यानी अष्टम स्थान से आप आयु या मृत्यु के बारे में फुल डिटेल्स मालूम कर सकते हैं। तो आयु, किसी व्यक्ति की आयु कितनी होगी, कितनी एज है, कब कितने समय तक वो जिएगा, कब उसकी डेथ होगी, किस तरह डेथ होगी, ये सारा डिटेल्स जो है आप कुंडली के 8th स्थान यानी अष्टम स्थान से आप देख के बता सकते हैं। तो इसी से रिलेटेड सब्जेक्ट चल रहा है, उसको आयुर्दाय कहा। आयुर्दाय का मतलब होता है कि ये किसी व्यक्ति की आयु को बताना, उसको आयु का निर्धारण करना, ये बताना कि वो उसकी एज कितनी होगी, इसी को आयुर्दाय कहा गया। तो महर्षि पराशर ने आयुर्दाय को 7 पार्ट में डिवाइड किया कि ये व्यक्ति जो है पिछले अपने कर्मों के हिसाब से जो जन्म लिया है उसने और प्रेजेंट जन्म में उसके क्या प्रारब्ध हैं, उसके अनुसार वो एक अपनी उम्र लेके आया है इस जीवन में और वो कितने समय तक जिएगा, इसके हिसाब से उन्होंने वो आयुर्दाय को 7 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो जिसको बालारिस्ट कहा, पहला नंबर बालारिस्ट कहा, सेकंड नंबर योगारिस्ट होता है। तो बालारिस्ट के बारे में फुल डिटेल्स आपको बता चुके हैं। सेकंड नंबर आज जो है योगारिस्ट है। तो बालारिस्ट, योगारिस्ट, अल्पायु, मध्यायु, दीर्घायु, दिव्यायु और अमितायु, इस तरह से 7 पार्ट्स में वो व्यक्ति की एज कितनी होगी उसके हिसाब से उन्होंने बालारिस्ट, योगारिस्ट, अल्पायु, मध्यायु, दीर्घायु, दिव्यायु और अमितायु, इस तरह से 7 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया। तो बालारिस्ट के बारे में फुल डिटेल आपको बता चुके हैं। आज जो टॉपिक है वो है योगारिस्ट, यानी कुंडली में कुछ ग्रहों के ऐसे योग हैं। योगारिस्ट मतलब योग प्लस अरिस्ट, कि कुछ कुंडली में ऐसे योग हैं ग्रहों के, यानी उन ग्रहों के कॉम्बिनेशंस, अरेंजमेंट, प्लेसमेंट इस तरह के हैं कि जिसकी वजह से एक योग बन रहा है और उस योगों की वजह से वो बच्चे की डेथ जो है वो या उस व्यक्ति की डेथ जो है वो 8 से 20 वर्ष की एज में हो जाएगी। तो योगारिस्ट का मतलब होता है जिसमें 8 से 20 वर्ष के बीच में आयु में कोई अरिष्ट हो। अरिष्ट का मतलब होता है कोई बहुत ज़्यादा दुख हो, कष्ट हो, अमंगल हो जाए, या उसको बिल्कुल मृत्यु तुल्य कष्ट हो, या गंभीर बीमारी कोई हो जाए, या उसकी मृत्यु ही हो जाए, तो उसको अरिष्ट कहा जाता है। तो 8 से 20 वर्ष की आयु में अगर इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है उसको योगारिष्ट कहते हैं। और ऐसे योगों की वजह से कुंडली में ऐसे योग बनते हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो उन्होंने कुछ योग बताए हैं, आपको कुछ योग बताते हैं जिसमें योगारिष्ट से रिलेटेड कुछ योग हैं। कि मान लीजिए लग्नेश है, लग्न का लॉर्ड मतलब लग्नेश हो गया। तो लग्नेश से 8वें स्थान में, लग्नेश कहीं कुंडली में जहाँ भी बैठे हों, मान लीजिए यहीं बैठे हैं लग्नेश, तो ये 8वां स्थान या यहाँ पे हो गया, या जहाँ भी बैठे होंगे वहाँ से 8वां स्थान। तो लग्नेश जहाँ बैठे हों वहाँ से 8वें स्थान में निर्बल चंद्रमा बैठे, यानी चंद्रमा बहुत ज़्यादा वीक होके बैठे और उसके ऊपर पाप ग्रहों की दृष्टि हो जाए, तो ऐसे केस में वो योगारिष्ट होगा। और उसमें उन्होंने कहा कि 9 वर्ष की आयु में अरिष्ट होगा। महर्षि पराशर ने बताया कि अगर लग्नेश से 8वें स्थान में यहाँ पे निर्बल चंद्रमा बैठ जाए, उसके ऊपर पाप ग्रहों की दृष्टि हो जाए, तो ऐसे केस में उसको 9 वर्ष की 9th ईयर में उसको अरिष्ट होगा या उसकी डेथ हो जाएगी। लग्नेश उन्होंने कहा कि मान लीजिए सूर्य है, लग्नेश सूर्य कैसे होगा, यहाँ पर लग्न में 5 नंबर राशि सिंह जब राशि होगी, सिंह राशि मतलब 5 नंबर राशि होगी, तो इसका लॉर्ड जो है सूर्य हो जाएगा। तो लग्नेश अगर सूर्य हो, कुंडली में कहीं बैठा हो, उसके साथ में शनि बैठ जाए, लग्नेश सूर्य के साथ में शनि बैठ जाए जो पिता पुत्र हैं लेकिन परम शत्रु हैं, तो लग्नेश सूर्य के साथ में शनि बैठे, उनके ऊपर चंद्रमा की दृष्टि हो जाए, तो ऐसे केस में वो 9 ईयर्स की एज में अरिष्ट होगा बच्चे को, या 9 ईयर्स में उसकी डेथ हो जाएगी। राइट। उन्होंने कहा कि कुंडली में मान लीजिए कि सूर्य प्लस शनि प्लस शुक्र एक साथ बैठ जाएं, सूर्य भी हो, शनि भी हो और शुक्र भी हो, सूर्य शनि एंड शुक्र कुंडली में कहीं साथ बैठ गए, इनके ऊपर बृहस्पति की दृष्टि हो जाए, ऐसे केस में वो 9 ईयर्स की एज में अरेस्ट होगा, 9वें वर्ष में उसकी डेथ हो जाएगी, या 9वें वर्ष में उसको कोई गंभीर बीमारी होगी। राइट। वो ये भी कहा कि अगर बृहस्पति की दृष्टि नहीं होगी तो तुरंत ही डेथ हो जाएगी, जन्म होते ही तुरंत उसकी डेथ हो सकती है अगर बृहस्पति की दृष्टि नहीं है। लेकिन अगर सूर्य शनि और शुक्र साथ में है कुंडली में और उसके ऊपर बृहस्पति की दृष्टि हो रही है, ऐसे केस में 9 ईयर्स में उसको अरेस्ट होगा, 9th ईयर में, 9वें वर्ष में उसको अरेस्ट होगा। राइट। और भी योग बताए, मान लीजिए सूर्य चंद्रमा एंड मंगल, सूर्य चंद्रमा और मंगल ये तीनों 5th हाउस में बैठ जाएं, तब भी ऐसे केस में 9 ईयर्स की एज में अरेस्ट होगा। राइट। उन्होंने कहा कि चंद्रमा मान लीजिए 7वें स्थान में बैठ जाए, 7वें स्थान क्या है, मारक स्थान है, तो चंद्रमा यहाँ मारक स्थान में बैठ गए, और अष्टमेश जो है वो लग्न में बैठे, अष्टम का लॉर्ड जो है लग्न में बैठे, इसके ऊपर शनि की दृष्टि हो जाए, तो फिर से देखिए चंद्रमा बैठा 7वें स्थान में
और अष्टम का लॉर्ड अष्टमेश बैठा लग्न में, इसके ऊपर शनि की दृष्टि हो गई यहाँ पर। ऐसे केस में व्यक्ति की आयु जो हो, बच्चे की आयु 9 ईयर्स होगी, यानी 9 वर्ष की एज में उसको अरिष्ट होगा या उसकी डेथ हो जाएगी। कुंडली का 4th स्थान है, 4th स्थान में या सूर्य के साथ में शनि, वही परम शत्रु पिता पुत्र एक साथ बैठ गए, तो 4th हाउस में सूर्य प्लस शनि बैठ जाएं, ऐसे केस में 9 ईयर्स की एज में उसको अरिष्ट हो सकता है। और भी योग बताए हैं, मान लीजिए कि 4th स्थान है, 4th स्थान कुंडली का है, यहाँ पे राहु बैठ जाए, 4th स्थान में राहु बैठे और 6ठे या 8वें स्थान में यहाँ पे चंद्रमा बैठ जाए। 4th में राहु बैठे और 6ठे 8वें स्थान में जो अच्छे स्थान नहीं है यहाँ पे चंद्रमा बैठ जाए, ऐसे केस में 10 साल की एज में उसको अरिष्ट होगा, 10 ईयर्स की एज में उसकी डेथ हो जाएगी, राइट। 4th या दशम यानी 4th या 10th हाउस में यहाँ पे राहु बैठ जाए, 5th में मंगल बैठ जाए और इसके अलावा 12th में यहाँ पे चंद्रमा बैठ जाए, तब ऐसे केस में 10 साल की एज में उसको अरिष्ट होगा। फिर से देखिए, 4th या 10th में यहाँ पे राहु बैठे, 5th में मंगल बैठे और 12th हाउस में जो द्वादश स्थान है यहाँ पे अगर चंद्रमा बैठ जाए तो 10 साल की एज में उसको अरिष्ट होगा या 10 साल की एज में उसकी डेथ हो जाएगी। सूर्य चंद्र एंड बुध, सूर्य चंद्र के साथ में बुध हो, सूर्य हो, चंद्रमा एंड बुध, ये तीनों साथ में हो कुंडली में, कहीं कुंडली में हो, इनके ऊपर लेकिन कोई शुभ ग्रह की दृष्टि न हो। सूर्य चंद्रमा एंड बुध कुंडली में कहीं साथ बैठ गए लेकिन इनके ऊपर शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, ऐसे केस में उन्होंने कहा कि 11 वर्ष की आयु में बच्चे को अरेस्ट हो सकता है या उसकी डेथ हो सकती है, राइट। मान लीजिए कि लग्न में चंद्रमा हो, राइट, लग्न में चंद्रमा हो, 8th में शनि हो, लग्न में चंद्रमा बैठ गए, वीक होके बैठे, मारक होके बैठे, अष्टम में यहाँ शनि बैठ गए जो निर्बल होके बैठे या मारक होके बैठे, ऐसे केस में बच्चे की एज जो है वो 12 साल होगी, यानी 12वें साल में उसकी डेथ होगी या 12वें साल में उसको कोई भयंकर बीमारी होगी, राइट। 6, 8, 12 ये तीनों हाउस कुंडली के अच्छे स्थान नहीं माने जाते। यहाँ पे 6, 8, 12 में लग्नेश बैठ जाए, लग्न का लॉर्ड मतलब लग्नेश, जन्म राशि का लॉर्ड मतलब जन्म राशिश और साथ में सूर्य बैठ जाए लेकिन कोई शुभ दृष्टि ना हो। तो देखिए यहाँ 6, 8, 12 हाउस में 6 या 8 या 12 हाउस में यहाँ पे लग्नेश बैठा, उसके साथ में जन्म राशिश बैठे, जन्म राशिश का मतलब चंद्रमा जहाँ बैठे हैं कुंडली में जिस राशि में उसका लॉर्ड जन्म राशिश बैठे, साथ में सूर्य भी बैठ गए, तो लग्नेश प्लस जन्म राशिश प्लस सूर्य यहाँ 6, 8 या 12 में बैठ जाए लेकिन कोई शुभ दृष्टि न हो, ऐसे केस में 12 वर्ष की आयु में बच्चे की डेथ होती है या उसको कोई अरिष्ट होता है, राइट। और भी बताया, मान लीजिए व्यय स्थान है, ये जो कुंडली का व्यय स्थान हानि का स्थान है, व्यय का स्थान है, लॉस है, एक्सपेंडिचर है, इसको 12th स्थान या द्वादश स्थान कहते हैं। तो यहाँ पर रेट्रोग्रेड शनि बैठ जाए, यानी शनि वक्री होके बैठ जाए, तो व्यय स्थान में शनि वक्री होके बैठे और इनके साथ में राहु बैठ जाए, तो ऐसे केस में 13 वर्ष की आयु में अरेस्ट होगा, 13 वर्ष की आयु में बच्चे को अरेस्ट होगा या उसकी डेथ हो जाएगी, राइट। 4th स्थान में चंद्रमा बैठ जाए, मान लीजिए 4th स्थान में चंद्रमा बैठ गए, 6th में सूर्य बैठ जाए, 4th में चंद्रमा, 6th में सूर्य और केंद्र में कोई ग्रह न हो, 1, 4, 7, 10 में कोई भी ग्रह नहीं है, सिर्फ चंद्रमा यहाँ 4th में बैठे हैं, 6th में सूर्य बैठे हैं और केंद्र में और कोई भी ग्रह न हो, ऐसे केस में 15 वर्ष की आयु में अरेस्ट होता है, 15 वर्ष की आयु में बच्चे को अरेस्ट होगा या उसकी डेथ हो जाएगी। 4th या दशम स्थान में राहु बैठ जाए, 4th स्थान या 10th स्थान में राहु बैठ गए और 6 या 8 में यहाँ पे चंद्रमा बैठ जाए। फिर से देखिए, 4th या दशम में राहु बैठे और 6th या 8th में अगर चंद्रमा बैठ जाए, ऐसे केस में 16 वर्ष की आयु में अरेस्ट होगा या 16 वर्ष की आयु में बच्चे की डेथ हो जाएगी, राइट। मान लीजिए कि 5, 7 या 8 नंबर की लग्न हो, लग्न कहने का मतलब कि जिस समय व्यक्ति ने जन्म लिया उस समय ये राशियाँ यहाँ पे उदय हो रही थी, यहाँ 5 नंबर लिखा हो मतलब सिंह लग्न हो गई, 7 नंबर मतलब तुला लग्न या 8 नंबर मतलब वृश्चिक या स्कॉर्पियो लग्न हो गई। तो 5 नंबर, 7 नंबर या 8 नंबर की लग्न हो, उसमें राहु बैठ जाए और जो पाप ग्रह की दृष्टि हो उसके ऊपर, पाप ग्रह दृष्टि मतलब मंगल अशुभ हो के दृष्टि दे या शनि की दृष्टि हो जाए या केतु की और किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि हो जाए, तो यहाँ पर ऐसे केस में 5, 7 या 8 नंबर की लग्न में राहु बैठा हुआ है, उसके ऊपर अशुभ ग्रह या पाप ग्रह की दृष्टि है लेकिन कोई किसी शुभ ग्रह की दृष्टि न हो, ऐसे केस में 17 वर्ष की आयु में बच्चे को अरेस्ट होता है, 17 वर्ष की आयु में उसकी डेथ हो जाएगी। मान लीजिए कुंडली में मेष राशि है, मेष राशि एरीज राशि, मेष राशि में गुरु और शुक्र बैठ जाए, मेष राशि में गुरु के साथ में शुक्र बैठ गए, कर्क राशि में यहाँ शनि बैठ जाए, कर्क राशि में शनि बैठे और अष्टम में यहाँ पर कुंभ राशि में यहाँ सूर्य बैठ जाए, राइट। फिर से देखिए,
यहाँ मेष राशि अगर कुंडली में कहीं भी हो सकती है मेष राशि, इसमें मेष राशि में गुरु के साथ में शुक्र बैठे, कर्क राशि में यहाँ पर चंद्रमा बैठे और कुंभ राशि में अगर सूर्य बैठ जाए, ऐसे केस में वो व्यक्ति को 17 वर्ष की आयु में अरिष्ट होगा या 17 वर्ष की आयु में उसकी डेथ हो जाएगी। और भी तमाम योग बताए हैं, आपको बताते हैं जो 8 से 20 वर्ष की आयु के बीच के आपको योग बता रहे हैं। तो अष्टम का लॉर्ड अष्टमेश, अष्टम का लॉर्ड मतलब अष्टमेश हो गया, तो अष्टमेश जो है वो यहाँ केंद्र में कहीं बैठ जाए और अपनी नीच राशि डिबिलिटेड राशि में बैठे। तो अष्टम का लॉर्ड जो है केंद्र में बैठा 1, 4, 7, 10 में, लेकिन अपनी नीच राशि में बैठ गया। और एर्थ में बुध बैठे जो अस्त होके बैठ जाए, सूर्य के साथ बैठा, अस्त हो गया, कम्बस्ट हो गया। तो अष्टम का लॉर्ड केंद्र में बैठा लेकिन अपनी नीच राशि में बैठा, और अष्टम स्थान में यहाँ बुध बैठे जो अस्त हो गए, सूर्य के साथ बैठ के अस्त हो गए। ऐसे केस में 18 वर्ष की आयु में बच्चे की डेथ होगी या 18 वर्ष में आयु में उसको अरिष्ट होगा, राइट। लग्नेश, लग्न का लॉर्ड, और अष्टमेश यानी अष्टम का लॉर्ड। तो लग्नेश अष्टमेश में राशि परिवर्तन हो जाए, यानी लग्नेश अष्टमेश की राशि में, अष्टमेश लग्नेश की राशि में हो जाए, लेकिन ये दोनों शुभ ग्रह नहीं होने चाहिए, ये मारक ग्रह हो, अशुभ ग्रह हो। तो लग्नेश और अष्टमेश में राशि परिवर्तन हुआ लेकिन वो शुभ ग्रह नहीं है। ऐसे केस में 18 वर्ष की आयु में उसको अरिष्ट होगा व्यक्ति को या उसकी डेथ हो जाएगी। बृहस्पति की राशि, बृहस्पति की राशि क्या होती है? 9 नंबर 12 नंबर, सेजिटेरियस धनु राशि या 12 मीन या पिशीज राशि। तो बृहस्पति की राशि में शुक्र बैठ जाए, बृहस्पति 9 या 12 नंबर राशि में कुंडली में कहीं पे वो शुक्र बैठ गए, और शुक्र की राशि में बृहस्पति बैठ जाए। शुक्र की 2 राशियाँ हैं, 2 नंबर यानी वृष या टाउरस, और 7 मतलब तुला या लिब्रा राशि। तो बृहस्पति की राशि में शुक्र और शुक्र की राशि में अगर बृहस्पति बैठ जाए तो 18 वर्ष की आयु में अरिष्ट होता है या 18 वर्ष की आयु में उसकी डेथ हो जाएगी, राइट। मंगल अपनी नीच राशि कर्क में बैठ जाए। देखिए मकर में यहाँ पे मंगल उच्च के होते हैं और कर्क में यहाँ पे नीच के हो जाते हैं। तो मंगल अपनी नीच राशि कर्क में बैठ जाए, सूर्य मकर राशि में बैठ जाए। मंगल कहाँ बैठे? अपनी नीच राशि कर्क में। सूर्य कहाँ बैठे? मकर राशि में, शनि की राशि में। और कुंडली में कहीं शुक्र के साथ में शनि हो, कुंडली में कहीं शुक्र के साथ में शनि हो और बुध जो है वो अस्त हो। तो ये थोड़ा लंबा योग है। फिर देखिए कि मंगल अपनी नीच राशि में बैठा कर्क राशि में, सूर्य कहाँ बैठे? मकर राशि में बैठे, और इसके अलावा शुक्र और शनि कुंडली में कहीं साथ बैठ गए, और बुध जहाँ बैठे हों वो सूर्य के साथ बैठ के अस्त हो गए, कम्बस्ट हो गए। ऐसे केस में 19 वर्ष की एज में उसको अरिष्ट होगा, व्यक्ति को 19 वर्ष की एज में अरिष्ट होगा। वो कोई बहुत ही भयंकर बीमारी, वो मृत्यु तुल्य कष्ट हो या उसकी मृत्यु हो जाएगी, राइट। और देखिए ये योग हैं जो 8 से 20 वर्ष के बीच में आपको बता रहे हैं। तो लग्न में मान लीजिए गुरु प्लस शुक्र हो, राइट। लग्न में यहाँ पे गुरु के साथ में शुक्र बैठ गए और 5th हाउस में सूर्य मंगल और राहु हो। यहाँ लग्न में गुरु के साथ सूर्य बैठे, शुक्र बैठे, और यहाँ पर 5th हाउस में सूर्य मंगल और राहु बैठ जाए। ऐसे केस में 20 वर्ष की आयु में अरेस्ट होगा। उसको 20 वर्ष की आयु में या तो उसकी डेथ हो जाएगी या कोई बहुत ही भयंकर बीमारी होगी। लग्नेश जो लग्न का लॉर्ड है इस एर्थ में बैठ जाए, राइट। लग्नेश जो है लग्न का लॉर्ड वो अष्टम में बैठ गया और केंद्र में कोई पाप ग्रह हो, केंद्र में कोई पाप ग्रह बैठ जाए, और जन्म राशि जो चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं उसका लॉर्ड है उसके ऊपर कोई शुभ दृष्टि न हो। तो फिर से देखिए लग्न का लॉर्ड लग्नेश बैठा अष्टम में, केंद्र में कोई भी शुभ ग्रह नहीं है बल्कि यहाँ पाप ग्रह बैठा हुआ है, और जन्म राशिश के ऊपर, जन्म राशिश जहाँ भी बैठा है उसके ऊपर कोई शुभ दृष्टि न हो। ऐसे केस में 20 वर्ष की आयु में बच्चे की डेथ होती है या उसको अरिष्ट होता है। लग्नेश कुंडली में जहाँ बैठे हों, लग्न का लॉर्ड मतलब लग्नेश हो गया, तो लग्नेश के साथ में बुध बैठ जाए, अष्टम का लॉर्ड अष्टम में ही बैठ जाए और लग्न के ऊपर कोई दृष्टि न हो, किसी ग्रह की दृष्टि न हो, तो 20 वर्ष की आयु में उसको अरिष्ट होता है या उसकी डेथ हो जाती है। फिर से देखिए लग्नेश के साथ में बुध बैठ गया कुंडली में कहीं पे, और एर्थ का लॉर्ड अष्टमेश अष्टम में ही बैठ गया और लग्न के ऊपर किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं है। ऐसे केस में 20 वर्ष की आयु में उसको, बच्चे को या व्यक्ति को अरिष्ट होगा या उसकी डेथ हो जाएगी। ये इतने चीज़ें, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें ऋषि पाराशर ने और बाद में और ऋषियों ने बताई हैं। तो आपको बताया है कि मतलब 8 से 20 वर्ष की आयु में व्यक्ति को अरिष्ट हो सकता है, यानी वो बहुत भयंकर रूप से बीमार पड़े, उसको बहुत ज़्यादा दुख हो, कोई अमंगल हो जाए, कोई कष्ट हो जाए, और या फिर कोई गंभीर बीमारी हो या फिर उसकी मृत्यु ही हो जाए।
उसको योगारिस्ट कहते हैं 8 से 20 वर्ष की आयु में। तो आज ये लेक्चर नंबर 257 है। कंटिन्यूएशन में लेक्चर्स आते जा रहे हैं। अभी आयुर्वेद पे ये लेक्चर्स चल रहे हैं। तो आज जो टॉपिक था योगारिस्ट था, इसको किसी ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें। और अगर किसी ने वो हमारे जो गिटार के गाने हैं कोरोना वॉरियर्स को ट्रिब्यूट किए गए हैं, तो अगर उस पर आपने सब्सक्राइब किया तो फिर यहाँ सब्सक्राइब ना करें, क्योंकि दोनों चैनल एक ही है। वो हमारे जो गिटार के गाने हैं वो कोरोना वॉरियर्स को ट्रिब्यूट किए हैं हमने वो, और ये एस्ट्रोलॉजी का चैनल एक ही चैनल है। दोनों में से किसी एक को ही सब्सक्राइब करना है। राइट, थैंक यू।